नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया है, जिस पर आज हम नाउन के प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हम नाउन, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस और नाउन एंड जेंडर के क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिससे आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। आपका जो कॉन्सेप्ट एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो हमने पहले अपलोड कर दिया है। हमें उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करिए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के टाइप और उनका टॉपिक और रूल्स जो है बेसिक सब आपको आने लग जाएगा। देखें, हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। आपने देखा हमारा पहला क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। मतलब जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में कौन सा प्रॉपर नाउन है। तो हम बताएंगे। देखें, क्या रिवर प्रॉपर नाउन है, लेक, सिटी, लंदन। तो इनमें से हमें प्रॉपर नाउन मिला लंदन, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर किसी प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग्स की बात करते हैं। इस तरह से हमारा राइट आंसर विल बी लंदन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। हमारे पास एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखें, सेंटेंस है, हर ब्रेवरी सेव्ड द डे। इसमें हर तो प्रोनाउन है, ये नहीं हो सकता। डे नाउन तो है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। सेव्ड ये तो वर्ब है। तो ब्रेवरी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच नाउन इज अनकाउंटेबल। आपको जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं उनमें से अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है, लाइक चेयर, मिल्क, पैन, सू। बता दें कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन्हें गिने नहीं जा सकते हैं, और हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? क्या चिल्ड्स होगा? नो। चाइल्ड्स होगा? नो। चिल्ड्रन? यस। हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। तो चाइल्ड का प्लूरल बनता है चिल्ड्रन। हमने देखे थे कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन होते हैं जिन पर हम कुछ डिफरेंट चेंजेस करते हैं, उनमें से एक चाइल्ड भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है? आर्मी, सोल्जर, वेपन, बैटल। तो इसमें आंसर हमारा है आर्मी। आर्मी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि जूम इन कर दे रहे हैं। हाँ, देखें, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कॉमन नाउन बताओ। ऑप्शन है हमारे पास, द डॉग, द डॉग बार्क्ड लाउडली। पहले तो ये समझो कि कॉमन नाउन मतलब ऐसे नाउन जो कि कॉमन पर्सन प्लेस थिंग को डिनोट करते होंगे, कॉमन नाउन होगा। सेंटेंस देखा हम, अब ऑप्शंस पढ़ रहे हैं लाउडली, और बाकी के ऑप्शंस है हमारे पास डॉग, बार्क्ड, द। तो हमारा राइट आंसर होगा डॉग। डॉग एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, रीड कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन। यहां दिख रहे होंगे, इन ऑप्शंस में से मटेरियल नाउन कौन सा है? एयर, फ्रीडम, ग्रुप, ऑनेस्टी। तो आप लोगों ने अब तक समझ ही गए होंगे कि एयर यहां पर मटेरियल नाउन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ का प्लूरल क्या होगा? यहां हमारे पास देखें, लीव्स है, अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं सभी। लीव्स है या फिर लीव्स है, इनमें से कौन सा सही होगा? अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन सेड विच वन इज अ काउंटेबल नाउन। मतलब इनमें से काउंटेबल नाउन कौन सा है? सॉल्ट, इंफॉर्मेशन, चेयर, न्यूज। तो हम क्या सॉल्ट को गिन सकते हैं? नहीं। इंफॉर्मेशन को? नहीं। न्यूज को? नहीं।
तो ऑब्वियस है कि हमारा चेयर विल बी राइट हियर। ऑप्शन नंबर सी चेयर सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजर्स इज, जो ये वर्ड है हमारे पास सीजर, तो इसमें सीजर क्या है? क्या ऑलवेज सिंगुलर? सीजर हमेशा सिंगुलर है क्या? नो। सीजर प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, बताएं क्या है? हाँ, क्या है ना कि सीजर्स में आप एस देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ये तो प्लूरल है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखें, सीजर जो है एक्चुअली प्लूरल ही है, लेकिन हम सिंगुलर में भी सीजर्स ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि सीजर्स में 2 ब्लेड्स होती हैं, एक अपर ब्लेड एक मिडिल ब्लेड, लोअर ब्लेड, तो वो एक ब्लेड का पेयर होता है, इसीलिए हम उसे प्लूरल में भी और सिंगुलर में भी सेम ही लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉजेसिव नाउन। इनमें से पॉजेसिव नाउन आइडेंटिफाई करना है। क्या पॉजेसिव नाउन? हमने नाउन में सब क्लियर किया है। देखें, डॉग्स, डॉग, डॉग्स एंड डॉगिंग, इनमें से पॉजेसिव नाउन है डॉग्स। अब हम आपको बताते हैं कैसे। देखें, पॉजेसिव नाउन मतलब ऐसे नाउन जो कि किसी थिंग को लेकर के पॉजेसिव होंगे। यहाँ डॉग्स का मीनिंग होता है डॉग का, जबकि ये प्लूरल नाउन बनाया, ये डॉग वैसे ही सिंगुलर लिखा है, डॉगिंग कोई शब्द नहीं होता है। आया समझ? तो ये डॉग्स पॉजेसिव नाउन है। नेक्स्ट देखें है विच नाउन इज अ प्रॉपर नाउन। इनमें से प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल कौन सा है? लेक, टीचर, फ्रांस या फिर कॉन्टिनेंट, बताएं। चलिए, अब आप लोग ना कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन अपना वेस्ट जा रहा है, यूट्यूब इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आप लोग यूज़ कीजिए उसे। तो आप कमेंट करें। देखें, आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने देखा 12th, तो लिखिए, आप उसमें लिखिए 12 पॉइंट करके, मान लो आंसर सही है डी, तो आप 12th डी लिख दीजिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर डी विल बी करेक्ट, क्योंकि प्रॉपर नाउन पूछा है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर थिंग। लेक जो है ना, लेक का मतलब होता है कि झील। टीचर लाइक मी, फ्रांस, फ्रांस एक सिटी है, कंट्री है, और कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो कॉन्टिनेंट प्लेसेस होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि प्रॉपर कोई कॉन्टिनेंट का नेम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द वर्ड टीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ये वर्ड है हमारे पास टीम, तो ये टीम आखिर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है क्या? मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है क्या? कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन, बताएं। बहुत बढ़िया, अब तो आप लोग समझ गए। क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, टीम की बात करते हैं, तो वह कलेक्टिव नाउन होता है क्योंकि वहाँ पर प्लेयर्स का करेक्शन होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हैप्पीनेस इज एन, कि हैप्पीनेस क्या है? क्या हैप्पीनेस कॉन्क्रीट नाउन है? क्या प्रॉपर नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है? हमने पढ़ा है ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और ये हमारा हैप्पीनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज कंपाउंड नाउन। हमारे इन वर्ड्स में से कंपाउंड नाउन कौन सा है? अब हम बताते हैं कि कंपाउंड नाउन आखिर होता क्या है। देखें, कंपाउंड का मतलब होता है कंबाइन, ज्वाइन, ऐसे नाउन्स जो दो डिफरेंट नाउन से आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बने होंगे, उसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑप्शंस हैं नोटबुक, नोट, बुक, पेपर। तो देखें, नोट और बुक ये दो नाउन को आपस में ज्वाइन करके हमने नोटबुक बनाए, तो ये हमारा कंपाउंड नाउन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 16। द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनमें से जो सही है उसे करेक्ट करना है, चूज करना है। देखें, ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है। बी है ही गेव मी सम एडवाइस, अरे, फिर ही गेव मी एडवाइजेस, फिर कंफ्यूजन, ही गेव मी अ एडवाइस। आप बताएं, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? देखिए, एडवाइस जो होता है ना, वह कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होता है, तो एडवाइस के साथ हम ए और एन आर्टिकल तो नहीं लगाने वाले हैं। ये दो ऑप्शन पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास हैं दो ऑप्शंस बी और सी। आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो सुने, एडवाइस को क्या हम काउंट कर सकते हैं?
नहीं, हमने आपको कुछ सलाह दिया कि आप काउंट कर पाएँगे किस तरह की सलाह क्या कितना है? नो। तो हम इसे को कैसे अनकाउंटेबल रखते हैं और अनकाउंटेबल्स के साथ हमें कुछ डिटर्मिनर्स या फिर एडजेक्टिव्स यूज़ करने होते हैं और हमने यहाँ यूज़ किया सम। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर, ही गेव मी सम एडवाइसेस। जब भी हमें एडवाइस लिखना होगा तो उससे पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर्स यूज़ करना ही होगा, तो हमें सम लिखना होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है फर्नीचर इज, फर्नीचर किस तरह का नाउन है? काउंटेबल नाउन है क्या? और ऑप्शंस हैं प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बताइए फर्नीचर किस तरह का नाउन है? तो देखें, चलो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, लास्ट में देखते हैं। फर्नीचर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे नाउन्स जो कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो फर्नीचर कोई फीलिंग नहीं है, ये नहीं होगा। अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते हैं? हमारे घर में कितने फर्नीचर्स होते हैं, हम क्या उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो ये भी एलिमिनेट होता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन जिसमें हम पर्टिकुलर एक प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग की बात करते हैं। तो अभी फर्नीचर में हमारे आसपास जितने फर्नीचर्स हैं सारे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है। आंसर मिला काउंटेबल नाउन, हम फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं, ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, द नाउन इन, द नाउन इन, हमारे पास एक सेंटेंस है, इस पर हमें नाउन बताना है कि नाउन क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखें और इसे कंप्लीट करें। द स्काई टर्न्ड ऑरेंज, इसमें नाउन क्या है? क्या टर्न्ड नाउन है, स्काई, ऑरेंज या फिर द? कौन सा वर्ड है? यस, स्काई इज नाउन है, क्योंकि नाउन ऐसी चीज है जिसको हम नाम दे सकते हैं। द तो आर्टिकल्स का है, टर्न्ड वर्ब है, ऑरेंज उसका कलर है जो कि एक तरह का एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर स्काई को नाउन पिक करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, विच सेंटेंस हैज अ कलेक्टिव नाउन? इन सेंटेंसेस में कलेक्टिव नाउन किस सेंटेंस में है, आपसे ये पूछा जा रहा है। द वर्ड फ्लू अवे, द क्राउड चीयर्ड, फिर ही लव्स आइसक्रीम, सी ओपन द बुक। कलेक्टिव नाउन जिसमें हमें कलेक्शन पता चलता है, ग्रुप पता चलता है। अब ग्रुप किस वर्ड्स में मिला हमें, किस सेंटेंस में? तो हमने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा है और हमने देखा ऑप्शन नंबर वी में यहाँ पर हमें एक वर्ड मिला, क्या? क्राउड। क्राउड मतलब कि द एरिया विच वॉज कवर्ड विद पीपल्स, दैट्स क्राउड। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन में हमने देखा आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन एग्जांपल्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ। एंगर, एप्पल, रोड। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्या हम रोड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग, नो। एप्पल, एप्पल तो एक फ्रूट्स है, तो ये भी कोई फीलिंग नहीं है, नो। एंगर, यस, एंगर हमारी फीलिंग है, यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूज? एक वर्ड है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? तो हमने पढ़ा था जब हम किसी एक वर्ड में देखते हैं कि बीच में डबल ओ होता है, तो हम उसमें डबल ओ को रिप्लेस करते हैं डबल ई से और प्लूरल बनाते हैं, लाइक गीज, जैसे टूथ, टीथ, गूज, गीज। बहुत बढ़िया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हमने सिंगुलर प्लूरल्स के लगभग सारे रूल्स को कंप्लीट किए हैं। आइए और देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कंपाउंड नाउन, हमें इनमें से कंपाउंड नाउन्स को फाइंड आउट करने हैं। अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? जो कि टू डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स के आपस में कंजक्ट करके बनाए गए होते हैं। सन, लाइट, सनलाइट, शाइन। तो आपने क्लियरली पिक कर लिया होगा कि सनलाइट है, क्योंकि इसमें हम सन और लाइट दो नाउन को आपस में ऐड करते हैं और सनलाइट कंपाउंड नाउन बनाते हैं। देखें, विच इज नॉट अ नाउन, इनमें से नाउन क्या नहीं है? ट्रुथ, क्विकली, चेयर, वाटर। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्या नाउन नहीं है, बताएं? हाँ, क्विकली नाउन नहीं है, क्योंकि क्विकली एक एडवर्ब है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए, ट्रुथ, ट्रुथ एक सच्ची बात हो सकती है और बात जो है वह नाउन है, तो ट्रुथ सच्ची बात। फिर चेयर थिंग है, नाउन है। वाटर हम किसी मटेरियल को नाम दे रहे हैं, नाउन है। क्विकली
नाउन नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और इस क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट फॉर्म द। फिर इसके बाद भी था, उसका एक्चुअली क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था, तो सुने हम बता देते हैं। द ब्लैंक ऑफ बनाना। तो ब्लैंक में जो खाली स्थान है उसमें क्या आएगा? बंच, ग्रुप, प्राइड, हर्ट। क्या लिखना चाहिए हमें? हाँ, हमने पढ़ा था कि बनाना का एक बंच होता है, तो हम यहाँ पर बंच, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज ऑनेस्टी? मतलब ऑनेस्टी किस तरह का नाउन है, बताइए। देखें, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी एक तरह का हमारा फीलिंग है, हमारे अंदर के गुण दोष हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लाफर इज ए एन। जो ये वर्ड है लाफर, ये किस तरह का नाउन है? क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर मटेरियल? पहले हम बता दें लाफर का एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा। लाफर मतलब होता है हंसने वाला। अब बताएं, हंसने वाला क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? नो, हंसने वाला तो कोई पर्सन है, तो पर्सन को हम फीलिंग से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। कॉमन नाउन, हाँ कॉमन नाउन हो सकता है। फिर और क्वेश्चन ऑप्शंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन है क्या लाफर, हंसने वाला कोई कलेक्शन है? नो। मटेरियल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। ठीक, नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन। हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है, उनमें से मटेरियल नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑनेस्टी, सिल्वर, नॉइज, क्लास। विच वन इज मटेरियल नाउन? तभी कमेंट कीजिए, यूट्यूब इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, आप लोग यूज ही नहीं कर रहे हो। देखें, जो मटेरियल होता है वो हमने देखा था, जितने भी मटेरियल्स होंगे लाइक सिल्वर, गोल्ड, मेटल, सारे मटेरियल नाउन्स में आते हैं, तो यहाँ पर सिल्वर विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल एनालिसिस। एनालिसिस का प्लूरल क्या बनेगा? एनालिसिस ऐसा शब्द है जो कि हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज करते हैं, तो जहां भी एनालिसिस लिखा है ये वही राइट है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज बुक इज। इसमें पूछा है कि बुक जो है वह किस तरह का वर्ड है। देखें, क्या ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी बुक्स सिंगुलर नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? तो हमने देखा बुक में एस लगा, मतलब ये सिंगुलर तो नहीं है, तो सिंगुलर वाला क्रॉस किया। प्लूरल है, यस प्लूरल है। काउंट कर सकते हैं, यस काउंट भी कर सकते हैं, वेरी गुड। ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, बुक इज अ प्लूरल काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज इंडिया? इंडिया किस तरह का नाउन है? प्रॉपर नाउन है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक कंट्री नेम है और कंट्री का नाम तो प्रॉपर एक कंट्री को डिफाइन करेगा, प्रॉपर नाउन है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, देखें, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस रनिंग इज माई हॉबी। इसमें नाउन क्या है? रनिंग इज माई हॉबी। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के पहले आता है, तो वर्ब हमें मिला इज, उसके पहले हमें मिला सब्जेक्ट, और नाउन का प्लेस ही सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट रनिंग इज हियर नाउन, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इंफॉर्मेशन इज, इंफॉर्मेशन क्या है बताइए? क्या इंफॉर्मेशन काउंटेबल नाउन है? क्या इंफॉर्मेशन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। अनकाउंटेबल नाउन है, यस। प्रॉपर नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि जो इंफॉर्मेशन है वह अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज प्लूरल नाउन? इनमें से प्लूरल कौन सा है? चाइल्ड, टीथ, मैन, वुमेन। हमने देखा मैन का प्लूरल बनता है जब हम MEN लिखते हैं, वैसे ही वुमेन में ए को ई बनाना होता है, चाइल्ड में REN लिखना होता है, तो चिल्ड्रन बनता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर वी प्लूरल है। ठीक, नेक्स्ट देखें, हाँ, ये लिखा है एप्लेरस कलर सोस। जो एक वर्ड है एप्लेरस कलर, ये हमें क्या बताता है? ये कुछ तरह किस टाइप का नाउन है? क्या प्लूरल है या फिर कंपाउंड नाउन है? तो यह एक कंपाउंड नाउन है। ठीक करें और आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क। मिल्क किस तरह का नाउन है? मिल्क इज
अ मटेरियल नाउन। वेरी गुड, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे मटेरियल्स नाउन्स के एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच नाउन इज यूज्ड इन द प्लूरल ओनली। ऐसा कौन सा नाउन है जो कि सिर्फ प्लूरल में यूज होगा, सिंगुलर में नहीं। शीप, शीप हमने देखा था सिंगुलर प्लूरल में सेम यूज होता है, इसने बोला ओनली प्लूरल, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एयर, एयर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो ये भी गलत होगा। ब्रेड, ब्रेड भी हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज करते हैं सेम, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्लासेस विल बी करेक्ट, क्योंकि ग्लासेस प्लूरल में यूज होगा, इसका सिंगुलर हम ग्लास लिखेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े ही अच्छे से पढ़ रहे हो, इस तरह पढ़ते रहोगे ना आपका एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होने वाला है। देखें अब, लाइब्रेरी इज अ, लाइब्रेरी में कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइब्रेरी का मतलब होता है जहां पर बुक्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब कलेक्टिव नाउन। वेरी क्लियर, बहुत बढ़िया, कलेक्टिव नाउन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ सिंगुलर नाउन, इनमें से सिंगुलर नाउन कौन सा है। देखें, माइस माउस का प्लूरल है तो ये नहीं होगा। गीज गूस का प्लूरल है, ये भी नहीं होगा। नाइफ, हाँ नाइफ सिंगुलर है, क्योंकि नाइफ का प्लूरल बनता है जब हम नाइफ में एफ ई को रिमूव करते हैं और वी ई एस लिखते हैं तो बनता है नाइफ्स। और टीथ भी प्लूरल है, क्योंकि टूथ एक दांत, टीथ एक से अधिक दांत। बढ़िया, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्यूटी किस तरह का एग्जाम्पल है, क्या ब्यूटी मटेरियल नाउन है या फिर कॉमन नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या तो फिर प्रॉपर नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि हमारा गुण या फिर दोष हो सकता है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हमने लगभग 40 क्वेश्चंस कर लिए। गाइस इस तरह स्टडी करोगे ना तो कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक के जब हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसके सारे रूल्स हमें अच्छे से पता हो जाने वाले हैं, और हमारे एग्जाम में फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का हो, हम उसे बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली अटैम्प्ट करेंगे और उसे सही भी करेंगे। देखें अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द प्रॉपर नाउन। इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है। ऑप्शंस हैं यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, कॉलेज या फिर स्कूल। देखिए हमने देखा यहाँ पर हमने मिला कि इस यूनिवर्सिटी, क्या ये यूनिवर्सिटी किसी तरह का प्रॉपर नाउन लग रहा है। प्रॉपर नाउन तो ऐसे होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर कोई प्रॉपर प्लेस, पर्सन एंड थिंग बोलते हैं। यूनिवर्सिटी तो एक से ज़्यादा हो सकती है, कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हार्वर्ड, हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी का नेम है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी, प्रॉपर नाउन वही हो गया। फिर डिस्कस करेंगे कॉलेज, एक से अधिक कॉलेज होते हैं, हम कॉलेज नेम बोलते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ पर्टिकुलर एक कॉलेज, प्रॉपर एक कॉलेज को नहीं इमेज कर पाता है, तो फिर ये भी कॉमन नाउन है, स्कूल भी कॉमन नाउन है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉय बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जॉय जो है वह किस तरह का शब्द है, क्या वो कॉन्क्रीट शब्द है, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट या फिर मटेरियल। जॉय मतलब एंजॉय, एंजॉय करना एक फीलिंग है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, पुलिस इज, पुलिस जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल रहेगा नाउन में, क्या ये सिंगुलर नाउन है। नो, पुलिस सिंगुलर नहीं होता है, सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों में सेम यूज करते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, यस, पुलिस एक कलेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा पुलिस जो होते हैं वो साथ में होंगे, ये कलेक्टिव नाउन है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर होगा वो हमें सेंटेंस में टिक करना होगा। देखें, आई बॉट 2 ब्रेड्स, आई बॉट अ ब्रेड, आई बॉट सम ब्रेड, आई बॉट ब्रेड्स, विच वन इज करेक्ट है। देखो पहले तो ये समझो, ब्रेड शब्द जो एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, तो जहां भी ये ब्रेड्स लिखा है ये दोनों ही गलत हैं। फिर ब्रेड अगर हम सिंगुलर देखें तो क्या कोई सिर्फ ओनली 1 ब्रेड लेकर आएगा, ये तो ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है कि ब्रेड के साथ हम ए और ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्रेड जो है वह काउंटेबल नहीं है। अब हम देखते हैं ब्रेड के साथ हम सम यूज करेंगे, एक तरह का ये जो सेंटेंस होगा, आई बॉट सम ब्रेड, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 एंड द क्वेश्चन इज विच वन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनमें से सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सा है, बताएं।
देखिए, कैटल, एक से ज़्यादा कैटल को भी हम कैटल ही बोलेंगे। न्यूज़, एक न्यूज़ हो या फिर ज़्यादा सेम है। लगेज, लगेज का सिंगुलर प्लूरल लगेज ही होता है, कुछ चेंज नहीं करते हैं और लगेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। न्यूज़ काउंट नहीं कर सकते हैं, कैटल काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं क्या? पेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। पेन काउंटेबल नाउन है। देखें अब, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ टूथ? टूथ का प्लूरल क्या होगा? अभी हमने वीडियो में ही देखा है। टूथ में हम बीच में डबल ओ को डबल ई से इंटरचेंज करते हैं, टीथ होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द कॉन्क्रीट नाउन। इनमें से कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? आइडिया, शुगर, ब्यूटी, चेयर। हाँ, तो यहाँ पर कॉन्क्रीट नाउन है सुगर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल कौन सा है? टेबल, टेबल तो कॉमन नाउन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। फिर फ्रीडम, तो फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। नाइफ नहीं, बॉटल नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन है वेजेस हैंडल रिप्रेजेंट्स। अब हमारा वेजेस हैंडल क्या प्रेजेंट करता है? क्या ये प्लूरल नाउन है? इसका हम तो लग रहा है कि ये हैंडल मेन नाउन है, तो हैंडल प्लूरल कैसे हुआ है? हैंडल तो सिंगुलर लग रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन से हमारे पास, क्या ये कलेक्टिव नाउन है? कलेक्शन भी नहीं है, नो। पॉजेसिव नाउन है, नहीं। कंपाउंड नाउन है, यस। इसमें हमने देखा कि कंपाउंड नाउन है, दो डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स को ऐड करके बना, तो वह कंपाउंड नाउन है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी कंसिस्ट ऑफ। आर्मी जो है वह किसके लिए कंसिस्ट किया जाता है? मटेरियल नाउन के लिए। आर्मी कोई मटेरियल तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। फिर प्रॉपर नाउन, नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो। कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी सही है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि आर्मी कलेक्शन होता है सोल्जर्स का, तो यहाँ पर आर्मी ऑफ सोल्जर्स यूज करते हैं, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, वाह, हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए इस एक टॉपिक से, नाउन से ही। अब नाउन तो आसानी से बन जाने वाला है। देखिए फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन इन रीडिंग इम्प्रूव नॉलेज? जो नाउन है उसमें फंक्शन क्या करता है नाउन रीडिंग को इम्प्रूव करने में? तो हम देखते हैं कि नाउन जो है वह कहाँ पर प्लेस्ड होता है? वह सब्जेक्ट पर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। इसके बाद हम बता दें कि सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट में भी हमें नाउन दिखने मिलता है। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, और हमारा टॉपिक रहने वाला है एमसीक्यू ऑन नाउन जेंडर। देखिए अब हम नाउन एंड जेंडर के एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉइन। लॉइन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? देखिए ऑप्शन है लॉइनस, लॉइनेट, लॉइनली या फिर लॉइना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉइनस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैस्कुलाइन फ्रॉम फॉर क्वीन? मतलब कि क्वीन के लिए मैस्कुलाइन फॉर्म क्या होगा? किंग, प्रिंस, एम्परर या फिर शायर। तो हम जानते हैं क्वीन फेमिनाइन वर्ड है, इसका मैस्कुलाइन किंग यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, यस। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन को आपको बस आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर, पिकॉक, काउ, नेफ्यू। हमने देखा था कॉमन जेंडर्स ऐसे जेंडर्स होते हैं जो कि कोई प्रोफेशन से बिलोंग्स करते हैं, लाइक डॉक्टर। तो डॉक्टर कॉमन नाउन जेंडर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखें, सेलेक्ट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ डक। डक का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है डचेस, डचेस, डकेट या फिर डकाइन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डचेस। डकेस जैसा है, जैसे हमने लाइन का लाइनस बनाया वैसे ही डक, डकेस इसका फेमिनाइन जेंडर बनेगा। क्लियर होगा सभी को? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, द न्यूटर जेंडर अमोंग द फॉलोइंग इज। इसमें से न्यूटर जेंडर आपको बताना है। बुक, सिस्टर, अंकल या फिर स्टीवर्ड्स। तो देखें, सिस्टर फेमिनिन जेंडर लग रहा है ना, क्लियर है। अंकल मैस्कुलाइन जेंडर है,
इस और ये है स्टेवर्डस जो कि फेमिनिन जेंडर है। तो क्या बचता है, एक ऐसा थिंग जो कि नॉन लिविंग थिंग है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर पर रखते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल्स हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ हैन? हैन का मैस्कुलाइन क्या बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि हैन का मैस्कुलाइन बनता है कॉक। कॉक विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनाइन क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास मैर, फॉल, फिली या फिर कोल्ट। इन ऑप्शंस के को देखते हुए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैर। मैर हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूस? गूस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? तो इसका मैस्कुलिन जेंडर ऑप्शंस हैं राम, स्टेज, फिर है ड्रैग या फिर गेंडर। तो हमने देखा है कि गूस का जो मैस्कुलिन जेंडर बनता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड चाइल्ड इज ऑफ विच जेंडर? चाइल्ड जो है वो किस जेंडर का वर्ड है? क्या यह मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है या फिर न्यूट्रल? आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने की फैसिलिटीज है, प्लीज कीजिए। तो देखें, वर्ड चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन नहीं है, क्योंकि हम अगर सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं चाइल्ड तो हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि वो चाइल्ड जो है वो गर्ल है या फिर बॉय है। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन नहीं होगा। चाइल्ड नॉन लिविंग थिंग नहीं है, हम न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स रखते हैं, इसीलिए न्यूट्रल जेंडर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉमन नाउन। तो हमारा कॉमन जेंडर जो हमारा चाइल्ड है वो कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम समझ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूट्रल जेंडर ऑफ सन। सन का न्यूट्रल जेंडर क्या बनेगा? सन खुद ही न्यूट्रल जेंडर है, अब उसका कोई जेंडर चेंज होता ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट सन में टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। समझ आया होगा आपको। अब हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि होंगे नाउन केस से, जो कि हमने पिछली वीडियो पर नाउन एंड केस भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आइए अब हम देखते हैं नाउन एंड केस के एग्जांपल्स कैसे हैं। आइडेंटिफाई द केस ऑफ द अंडरलाइन नाउन। हमारे पास वर्ड है द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट। तो हमें बताना है किसमें नाउन जो है, मान लो हमने डॉग है, डॉग किस तरह का केस है? बताइए किस तरह का केस यूज हुआ। ऑप्शंस है एक्यूसेटिव, ऑप्शन नंबर बी पॉसेसिव, ऑप्शन नंबर सी नॉमिनेटिव, ऑप्शन नंबर डी डेटिव। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा नाउन जो कि सब्जेक्ट में यूज होता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, उसे हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं। और द डॉग सब्जेक्ट में यूज हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। इस तरह से हमने इक्वेशंस कंप्लीट किया केसेस से। सेकंड क्वेश्चन इज, देखें, चूज द करेक्ट possessive form, the horse belonging to my brother in law। देखें, हमें possessive केस यूज करना है, और possessive केस को जब हम यूज करेंगे तो possessive केस जो है वो लाइक दिस, ये हमारा कहाँ जाने वाला है? इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। तो हम किस तरह से चेंज करेंगे? देखें, माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस, नो, माई ब्रदर इन लॉज हाउस, इज इट? माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस, माई ब्रदर इन लॉ हाउस। क्या होगा पॉसेसिव? पॉसेसिव में हमने देखा था जब हमें पॉसेसिव बनाना होता है तो हम एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देखा ब्रदर्स इन लॉ हाउस, ये हमारा जो आंसर है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या, एक मिनट, देखिए ऑप्शन नंबर ब्रदर इन लॉज, हाँ लॉज के बाद हम एस यूज करेंगे, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच केस इज यूज्ड व्हेन अ नाउन फॉलो अ प्रेपोजिशन। ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें एक नाउन प्रेपोजिशन को फॉलो करता है? देखें, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे तो उसमें समझेंगे कि एक लास्ट में आता है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए। हमने लिखा आई राइट लेटर विद पेन, लिखते हैं, ठीक। आई राइट अ लेटर विद पेन।
देखें अब हमें ये बताइए, आई सब्जेक्ट हुआ, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है, राइट वर्ब है, अ लेटर नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, पैन भी नाउन है। हमसे पूछा गया प्रेपोजिशंस कौन से केसेस में यूज किया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केसेस के जस्ट बिफोर हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव केस नाउन के साथ ही हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी एक्यूसेटिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 4 इज सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पॉजेसिव केस। जिसमें सही पॉजेसिव केस है वो वाला सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना है, राइट टिक करना है। देखें, द बॉयज हॉस्टल इज फार। देखिए, वॉइस को पहले प्लूरल बनाया, फिर एपोस्ट्रॉफी करके एस बनाया, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते। अगर कोई वर्ड पहले से प्लूरल होता है तो डायरेक्ट हम उसमें एपोस्ट्रॉफी कॉमा बस लिखते हैं, एस ऐड नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। द बॉयज हॉस्टल इज फार। देखिए, अभी बॉय को हमें प्लूरल बनाना होगा, क्योंकि बॉयज हॉस्टल की बात करें मतलब एक लड़के का हॉस्टल नहीं होगा, लड़कों का हॉस्टल होता है, तो ये वाला फिर गलत होगा। फिर बॉयज हॉस्टल इज फार। अब देखिए इसमें करेक्ट है बॉयज प्लूरल फिर एपोस्ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्शंस के थ्रू। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। हाँ, द jury found the prisoner guilty, the underlined noun is। इसमें आप बताइए, अगर हम पूछते हैं नाउन जूरी, जूरी किस तरह का नाउन है? प्रिजनर गिल्टी, हाँ। तो जूरी जो है एक तरह का प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम प्रॉपर नाउन को टिक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द केस दिस इज कमल्स अम्ब्रेला। इसमें हमें केस आइडेंटिफाई करना है। दिस इज कमल्स अम्ब्रेला, यह कमल का अम्ब्रेला है। देखें, नॉमिनेटिव केस, फिर ऑक्यूजेटिव केस, पॉजेसिव केस या फिर वोकेटिव। हमने देखा कि जो यह अम्ब्रेला है वह किसका है? कमल का है, तो वोकेटिव नहीं है, हमने किसी को कॉल आउट नहीं किया है, मतलब किसी को बुलाया नहीं है, तो नहीं होगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस में देखें तो क्या ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है हमें? दिस इज कमल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन ये पॉजेसिव केस में यूज हुआ है, क्योंकि कमल में एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस लिखा है। हमने देखा था लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी कॉमा करके एस लिखते हैं और फिर वो थिंग लिखते हैं, वो एक ऐसा जो भी वस्तु होता है वो लिखते हैं, मतलब नाउन लिखते हैं डायरेक्टली। तो कमल्स अम्ब्रेला ये किस तरह का पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, चूज द करेक्ट प्लूरल पॉजेसिव। इनमें से प्लूरल पॉजेसिव क्या है? देखिए, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस टॉयज, फिर चिल्ड्रंस टॉयज या फिर चाइल्ड्स टॉयज, कौन सा सही रहेगा? तो देखिए, हमने देखा जब लास्ट में किसी वर्ड के साथ एस लिख करके प्लूरल बनाया होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है, एपोस्ट्रॉफी करके एस लिखेंगे और हम टॉयज को प्लूरल बनाएंगे, तब कहीं जाके हमारा प्लूरल पॉजेसिव बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक ही इज माई फ्रेंड्स राहुल ब्रदर, ही इज ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड्स राहुल, ही इज अ ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड राहुल, ही इज माई फ्रेंड राहुल्स ब्रदर। अब बताइए विच वन इज करेक्ट हियर? ही इज माई फ्रेंड्स राहुल ब्रदर, तो इसमें हमने देखा कि ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है सेंटेंस, ही इज माई फ्रेंड राहुल्स ब्रदर होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। फिर ही इज ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड्स राहुल, ऑफ तो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्टिंग में ही गलत कर देंगे। फिर ही इज अ ब्रदर ऑफ, सेम मिस्टेक, ऑफ हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी के साथ कॉमा यूज करते हैं और एस लिखते हैं जब लिविंग थिंग होता है। राम तो भाई लिविंग है ना। ही इज माई फ्रेंड राहुल्स ब्रदर, ये सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन रीड करते हैं, आइडेंटिफाई द केस ऑफ मी इन सी गेव मी अ पेन। इसमें मी किस तरह का केस है?
क्या ये नॉमिनेटिव केस है? सब्जेक्ट में यूज हुआ होता तो नॉमिनेटिव होता, सब्जेक्ट तो सी है, मी ऑब्जेक्ट है, तो नॉमिनेटिव केस नहीं है। या क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? तो यस, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्म। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही फॉर्म को आपको चूज करना है। देखें, अ 5 miles वॉक, अ 5 mile वॉक, a 5 miles walk, a 5 miles walk, which one is correct? देखें, जब हम कोई नंबर के साथ अगर एक आर्टिकल यूज करते हैं जो कि डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? सिंगुलर यूज करते हैं। मतलब अगर हमने आ 5 लिख लिया है तो उसकी क्वांटिटी पहले से डिफाइंड है, अब उसे हम प्लूरल बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे, अ 5 माइल वॉक। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से हमने केसेस भी कंप्लीट किए। अब देखते हैं कुछ सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, किस तरह से हम उसमें सिंगुलर को प्लूरल और प्लूरल को सिंगुलर्स बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होगा, बताएं। क्या एल्यूमिनस होगा, एल्यूमिनीज होगा, एल्यूमिनी होगा या फिर एल्यूमिना होगा? तो हमने देखा था जब हम स्पेलिंग में कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनको हम इरेगुलर टाइप से प्लूरल बनाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हियर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म। इनमें से इनकरेक्ट प्लूरल कौन सा है? देखें, माइस सही है क्योंकि माउस का प्लूरल बनता है। मैन सही है, MAN का प्लूरल MEN बनता है, ये भी सही है। सन इन लॉज ये गलत है क्योंकि जब हम प्लूरल बनाते हैं तो मेन नाउन के साथ एस ऐड करते हैं, लाइक सन्स इन लॉ होना चाहिए था। और नेक्स्ट है कमांडर्स इन चीफ, ये वाला सही है। देखिए, कमांडर मेन नाउन है इसीलिए हमने कमांडर के साथ एस ऐड किया, तो कमांडर्स इन चीफ यूज किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि इनकरेक्ट प्लूरल है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द नाउन दैट रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होता है। देखें, वोल्फ, तो इसका प्लूरल वोल्फ्स बनता है, हमने देखा था। सीप, हाँ ये सही होगा क्योंकि सीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही कंडीशंस में सेम ही यूज करते हैं। एग्जिस और गोट को हम प्लूरल बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूस। गूस का प्लूरल बनेगा गीज। देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ये गीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का हाँ, इसका प्लूरल क्या होगा बताइए। तो हमने जैसे कि एल्यूमिनिया एल्यूमिनी देखा था ना, वैसे इसका क्राइटेरिया बनता है, तो क्राइटेरिया ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वर्ड इज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। इनमें से सिंगुलर फॉर्म में कौन से वर्ड को यूज किया जाता है? देखें, मैथमेटिक्स, डॉग्स, कार्स, सिटीज। हमने फाइंड आउट किया सिटीज सिटी का प्लूरल है, कार्स कार का प्लूरल है, डॉग्स डॉग का प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर है मैथमेटिक्स। हमने यह पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि लास्ट में SES CS जैसे तो लगा होता है लेकिन वह सिंगुलर ही होते हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ लीफ। लीफ का करेक्ट प्लूरल क्या होगा? लीव्स, लीफ्स, लीव्स, लीफ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। हमने देखा जब हम किसी वर्ड के लास्ट में एफ देखते हैं तो एफ को रिमूव करके VES ऐड करते हैं और प्लूरल बनाते हैं। आप लोगों को याद भी है, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब आप लोग मन लगाकर ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पिक द करेक्ट सेंटेंस विच प्लूरल यूजेस। ऐसा सेंटेंस देखें जिसमें प्लूरल यूज किया गया है। लेट्स सी, 5 fish were in the tank, ठीक है। नेक्स्ट, 5 fishes were in the tank, 5 fishes were in the tank, 5 fish was in the tank। सही प्लूरल किस में यूज हुआ है देखेंगे। तो हम बताते हैं जब हम आगे कोई नंबर से डिफाइन कर देते हैं उस नाउन को, तब हम नाउन सिंगुलर ही यूज करेंगे, वह नंबर प्लूरल को डिफाइन करता है। 5 fish
वर इन द टैंक, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हेयर, क्योंकि 5 एक नंबर है और फिर सिंगुलर यूज करेंगे, वर नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल आया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस। माइस का सिंगुलर फॉर्म क्या है? हमने पढ़ा है माइस का सिंगुलर फॉर्म है माउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल ऑफ स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का प्लूरल क्या बनाएंगे? स्टेप डॉटर, जब भी हम मेन नाउन देखते हैं तो उसी में बस एस ई एस जो भी वर्ड के अकॉर्डिंग आता है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम उसे प्लूरल बनाते हैं। स्टेप मेन नाउन नहीं है, डॉटर मेन नाउन है, तो हम डॉटर के बाद एस लिखेंगे। लाइक स्टेप्स डॉटर गलत है, स्टेप डॉटर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि स्टेप